बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक और बार मैं आप सबको इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। जैसे हम लगातार प्रभु का वचनों को बाइबल से हम लोग सीखते आ रहे हैं, एक एक कहानी को हम रोज़ ध्यान करते आ रहे हैं, वैसे आज भी हम लोग एक कहानी को हम लोग सीखेंगे। आप इस कहानी को कई बार आप सुने हैं, फिर भी आज भी हम एक बार सुनेंगे ताकि परमेश्वर कुछ और नई चीज़ें हमें प्रभु इससे सिखाएंगे। एक उसके पहले एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 29 चैप्टर 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैं तेरे विषय में जो योजनाएं कल्पनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, और अंत में तेरी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे बारे में नई नई योजनाएं बनाते हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारे बारे में प्रभु बना कर रखे हैं। वो हमारी हानि की नहीं वरन हमारे लाभ की है, हमारे कुशल की है, और हमारी आशा को प्रभु अंत में ज़रूर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में बहुत सारे अच्छी अच्छी योजनाएं बना के रखे हैं, उसको सही समय पर पूरा करेंगे। आमीन कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए इस कहानी को हम लोग ध्यान करेंगे। हम बाइबल के उत्पत्ति की कहानी में, यानी उत्पत्ति की किताब में हम लोग एक कहानी पाते हैं। एक बालक जिसका नाम यूसुफ था, अपने पिता यानी याकूब का 12 बच्चे थे। उस 12 बेटों में ये भी एक बेटा था, यूसुफ छोटा बेटा था, और याकूब भी उसे बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया कि उसके अनाज के बंधे हुए पुले के सामने उसके भाइयों के पुले झुककर दंडवत कर रहे हैं। एक दिन वो खेत में जाते हैं अनाज काटने के लिए, और सभी भाइयों के साथ खेत जाते हैं, और उस समय अनाज काट कर उसका अनाज के पुले को काट कर जो खड़ा करते हैं, तो यूसुफ का अनाज का पुला वो खड़ा रहता है, और बाकी भाइयों का जो अनाज का पुला था वो सब यूसुफ के पुले के सामने झुककर दंडवत कर रहे हैं। तो ये दर्शन प्रभु यूसुफ को देता है, और यह बात उसके भाइयों को बुरी लगी, जिसके कारण एक दिन उसे अकेला पाकर उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनाई। परंतु तभी उन्होंने देखा कि मिस्र देश को एक धनी व्यक्तियों का काफिला जा रहा है। उन्होंने उन धनी लोगों को अपना ही भाई को दास के समान बेच दिया। यूसुफ के ऊपर उस देश में, यानी उस मिस्र देश में बड़ी यातनाएं आई, यहाँ तक कि उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर जेल यानी कैद बंदी गृह में भी डाल दिया गया। लेकिन इन सारे वर्षों में यूसुफ अपने दर्शन को और अपने परमेश्वर को नहीं भूला। वो दूसरे देश में जाने के बावजूद भी, वो अकेला होने के बावजूद भी, इतना कष्ट मुसीबत आने के बावजूद भी वो अपना दर्शन और अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को नहीं भूला। और एक दिन परमेश्वर ने उसे वहाँ के राजा का स्वप्न का अर्थ बताने में मदद किया, और राजा ने उसके कारण उसे पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप यूसुफ को ऊंचा उठा रहे, ऊपर ले जा रहे, जिसके कारण फिर उसके भाई लोग भी उसके पास अनाज मांगने आए, क्योंकि सारे देश में अकाल था, और इसी रीति से दर्शन की बातें पूरी हो गई। मेरे प्रियो, ये कहानी तो बहुत लंबी है, फिर भी मैं इसको आपके लिए संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताया। परमेश्वर यूसुफ को कैसे प्रधानमंत्री करके चुनने के लिए मदद करते हैं, और अनाज का जो 7 साल पहला 7 साल बहुत अच्छा फसल उगता है, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, और आने वाले अगला 7 साल अकाल पड़ता है, तो उस समय में ये जो इकट्ठा किया हुआ धान को वो लोग इस्तेमाल करते हैं।
और कई दूर दूर के देश के लोग भी अनाज पाने के लिए यहाँ पर आया करते थे। और यूसुफ ही इसमें अगुवाई करता था, अनाज बांटने का काम यूसुफ को दिया गया था, सारी जिम्मेदारी। परमेश्वर उसको बहुत ऊंचा उठा दिया और परमेश्वर उस दान का पुला के बारे में मैंने बताया ना, सभी भाई लोगों का पुले गिर गए, मतलब यूसुफ के पुले के सामने गिर गए। यूसुफ का पुला वो खड़ा रहा अनाज का पुला, और भाई लोगों का अनाज का पुले वो यूसुफ के पुले के सामने गिर गए, दंडवत किए। वैसे ही जब यूसुफ अनाज बेच रहा था तो भाई लोग अनाज मांगने के लिए यूसुफ के पास आकर उसको दंडवत करते हैं। ऐसे परमेश्वर दिया हुआ दर्शन को पूरा कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर दर्शन की बातें पूरी करता है। परमेश्वर हमें जो भी दर्शन देता है उसको सही समय पर पूरा करता है। चाहे समय क्यों न लगे, देर क्यों न हो, लेकिन सही समय पर परमेश्वर अपने समय पर दर्शन को पूरा करता है। इसलिए जो भी अगर प्रभु आपको दर्शन दिया है स्वप्न से, या जो भी दर्शन आपको प्रभु ने दिया है, आप विश्वास करना, प्रभु उसको सही समय पर, अपने समय पर प्रभु पूरा करेंगे। प्रभु दर्शन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस कहानी के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप दर्शन को पूरा करने वाला परमेश्वर हैं। प्रभु जी, मेरे भाई बहन जो आज आपसे प्रार्थना कर रहे, वचन सुन रहे, इनको प्रभु जी जो भी आप दर्शन दिए हैं और इनके बारे में जो आप कल्पनाएं, योजनाएं बना कर रखे हैं, इनके जो इनके लाभ की है, इनके कुशल की जो योजनाएं आप बनाए हैं, आप उनको सही समय पर पूरा करना मेरे परमेश्वर, और इनको बहुत ऐसे आशीष करना, यूसुफ के नाई इनको और भी ऊंचा ले जाना, और भी ब्लेस करना। जैसे यूसुफ के जीवन में दर्शन को पूरा किया, इनके जीवन में भी जो आप दर्शन दिए हैं उसको आप पूरा कीजिए प्रभु। प्रतिदिन आपके वचन में हम बढ़ते जाने के लिए सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे, सबको आशीष करे। आमीन।